अभी वक्त हुआ चाहता है कि खुदावंद के कलाम को सुना जाए। हमारे खादिम जो पूरी ज़िंदगी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद के लिए वक़्फ़ किया हुआ है और बड़े हैंडसम पास्टर हैं हमारे, खादिम हैं, जिन्होंने आज के कलाम को हम सबों तक पहुँचाना है, खुदावंद के मीठे और शीरी कलाम को। और आज जो मौज़ू है, वो खुदावंद के खादिम आपको बताएँगे। बहुत ब्लेसफुल मौज़ू है और हम सबों ने आज बड़ी बरकत पानी है और हम बड़े एहतराम के साथ खुदावंद के खादिम को वेलकम करते हैं, द वॉइस ऑफ गॉड की मिनिस्ट्री गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से और तमाम हाज़िर जमायत की तरफ से। जी, वेलकम पास्टर जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आज का जो कलाम जो खुदावंद ने आपको सौंपा है, हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, ताकि आज के कलाम के वसीले से हम बरकत पाएँ और खुदावंद आपको भी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू पास्टर लतीफ़ जी। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप तमाम मेंबरान को जो वॉइस ऑफ गॉड के स्काइप की मीटिंग में हमारे साथ मौजूद हैं, जो फेसबुक लाइव पर हमारे साथ मौजूद हैं, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे और कसरत के साथ अपने जलाल के लिए हम सबको खर्च और इस्तेमाल करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ख़ास मेमोरियल सर्विस पास्टर नथानियल और उनके घराने के लिए है। उनकी वालदा की बरसी जो 2010 में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। ये एक ऐसा रिश्ता है, मैं समझता हूँ कि हम सब बखूबी तौर पर इस रिश्ते से वाकिफ हैं। इस रिश्ते को कभी भी कोई हयाते जिंदगी तक भूल नहीं सकता। अगर हम भूलने की कोशिश भी करें तो ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। लिहाजा आज ये खास इबादत का जो प्रोग्राम तैयार किया गया है, ये उस घराने की तसल्ली के लिए है और जो तसल्ली और इत्मीनान खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमें मिलता है, ये किसी और दुनियावी चीजों से हम हासिल नहीं कर सकते। हमारा आज का जो उन्वान है, जो टाइटल है, वो मैं बताना चाहूंगा ताकि हम अपने फोकस को उस पर ध्यान के साथ चलें, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ उसी जो टॉपिक है उस पर मद्देनजर रखेंगे। आपने शायद वो इश्तिहार फेसबुक पर देखा होगा कि वहां पे लिखा हुआ था कि लाइट इन द डार्कनेस, अंधेरे में रोशनी। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि अंधेरा जो है ये अलामत है किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी बीमारी, किसी मुसीबत या किसी मुश्किल की तरफ ये इशारा करती है या उसके लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम आज ये देखेंगे कि उस गम की, मुसीबत की, दुख की घड़ी के अंदर वो रोशनी जो तसल्ली और इत्मीनान की है, वो कैसे उस दुख में शरीक होकर उसको रोशन कर देती है या उस गम को खुशी में बदल देती है। हम आज इस बात पर अपने जहन के अंदर गौर करते रहेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या बताता है कि किस तरह से दुखों के अंदर खुशी जो है या तसल्ली जो है या इत्मीनान जो है वो शामिल हो सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो
इस करब से या किसी दुख से या किसी तकलीफ से या किसी बीमारी या मुसीबत से ना गुजरा हो। इंसान है और हर एक को मैं समझता हूं कि गम या दुख या मुसीबत या बीमारी तकलीफ का इंसान की जिंदगी के साथ ऐसे संबंध है या ऐसा ताल्लुक है जैसे चोली दामन का हम कह सकते हैं। चोली दामन का जिंदगी के साथ साथ गम भी है, खुशी भी है और दुख भी है और खुशियां भी हैं। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए उस इत्मीनान को कलाम मुकद्दस में से जानने की कोशिश करेंगे या तैयार की हुई उस जगह के बारे में बात करेंगे या चलने के लिए जो रास्ता खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया है उसके मुतल्लिक बात करना चाहेंगे, यानी कि इत्मीनान के बारे में और जगह के बारे में और बताए हुए रास्ता के बारे में। इन तीन चीजों के बारे में हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि जमायत में से अगर कोई भी मेरा भाई या बहन या बेटा या बेटी हमारी पढ़ने में मदद करना चाहें तो वेल एंड गुड। अमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली 6 आयात को हम पढ़ना चाहेंगे। एक्ट्स चैप्टर 14 first 6 verses. Anybody who would like to help us in reading, please open your mic, unmute your mic. हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं पढ़ देता हूं अगर कोई रेडी नहीं है। जी, कोई तैयार है पढ़ने के लिए? हम खुदावंद के घर में जब आते हैं या इबादत में शरीक होते हैं तो कोशिश कीजिएगा अमाल 14 बाब और उसकी पहली 6 आयत। एक्ट्स चैप्टर 14 फर्स्ट 6 वर्सेस को हम पढ़ेंगे और इन्हीं 6 आयात के अंदर हम आज उस इत्मीनान को, उस जगह को और उस रास्ता को जो खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है उसके मुतालिक बात करना चाहिए। जी सिस्टर नीला, मेरा ख्याल है आप पढ़ना चाहते हैं। जी, thank you very much, Pastor जी। Just give me a minute, मैं Acts chapter 14 1 to 6। जी, chapter 14 1 to 6। पौलुस और बरनबास शहर अकुनीम गए और यहूदियों की excuse me sister जी, I'm really very sorry, I'm really very sorry। John chapter 14, John chapter 14। I don't know, मुझे नहीं पता कि एक्स कैसे मेरे मुंह से निकल गया है, हालांकि मैंने निकाला भी हुआ जॉन है और एक्स मैं कह गया हूँ। जॉन चैप्टर 14 बड़ा मशहूर है। 14, तुम्हारा दिल ना घबराए। जी 1 से लेके आपने कौन सी आयत तक बोला? 6 तक। ओके, ठीक है। मैं ऑनलाइन बाइबल से पढ़ रही हूँ तो हो सकता है कि लफ्ज थोड़े डिफरेंट हो। यीशु ने कहा, अपने दिल को तकलीफ ना दो, खुदा पर और मुझ पर भरोसा रखो। मेरे बाप के घर में कई कमरे हैं, अगर ये सच ना होता तो मैं तुमसे कभी ना कहता। मैं वहां जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जब मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए जगह बना लूं तब दोबारा मैं फिर आऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तब तुम मेरे साथ जहां मैं हूं वहां तुम भी रहना। और तुम इस राह को जानते हो जहां मैं जा रहा हूं। तुमा ने कहा, ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, फिर हम किस तरह राह को जानेंगे? यीशु ने जवाब दिया, मैं रास्ता हूं, मैं सच्चाई हूं और जिंदगी भी। मैं ही एक जरिया हूं।
जिससे तुम बाप के पास जा सकते हो। अगर तुम हकीकत में मुझे जान गए होते तो मेरे बाप को भी जानते। अब तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देख लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बहुत बरकत हो। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर अनिला, खुदावंद आपको बरकत अता करे। आपने जो हवाला पढ़ा है ना, इसके जो अल्फाज आपने पढ़े हैं वो बहुत ही आसान लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। जहाँ पे लिखा है ना कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, वहां पे लिखा कि मैं रास्ता हूँ, मैं सच्चाई हूँ और मैं जिंदगी हूँ। कितनी खूबसूरत बात। और ये हवाला हम सब ने अक्सर अपनी जिंदगी के अंदर इसको पढ़ा होगा और जानते हैं। एक कॉमन सा हवाला है और हम सब इसका अक्सर जिक्र करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो अल्फाज लिखे गए हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। अब यहां पर सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं, इंसान घबराता उस वक्त है जब वो गम में, तकलीफ में, मुसीबत में, दुख में, परेशानी में होता है। उस गम की हालत में इंसान के दिल के अंदर बहुत सारे ख्यालात जो हैं वो उसे आते हैं और उन ख्यालात को जब इंसान सोचता है तो वो घबरा जाता है। मुस्तकबिल के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और माजी के बारे में इंसान जब सोचता है तो वो घबरा जाता है। मैं इसी हवाले के मुतल्लिक मेमोरियल सर्विस के बारे में या आज जिस खास इबादत का हम जिक्र कर रहे हैं शामिल हैं, मैं सिस्टर ज़ेबा के साथ बात कर रहा था उनके पुप्पो के बारे में या पास्टर नथानियल की वालदा के बारे में। मैं उनसे पूछ रहा था कि मंडे के रोज हम खास इबादत कर रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे थे सैटरडे को, और सैटरडे को जो हमारी सिस्टर ज़ेबा थी वो मीटिंग को लीड करती, इस हवाले से मैंने उन्हें टेलीफोन किया और फिर बातों बातों में मैंने सिस्टर ज़ेबा के साथ गुफ्तगू जब कर रहा था तो मैं ज़रूर उनके बारे में, बहन एलिस, उनकी जो सास है, पुप्पो हैं, उनके बारे में भी मैं उनसे गुफ्तगू, बातों बातों में गुफ्तगू होना शुरू हो गई। तो उन्होंने उनके बारे में मैंने चंद एक सवालात उनसे किए, यानी कि उनके प्यार के बारे में, उनके रवैये के बारे में, उनके बर्ताव के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में। और जो बात मुझे पसंद आई वो दिलगीर होकर और गमज़दा होकर वो ये बात कह रहे थे कि उनका प्यार, उनका रवैया, ख़ानदान के साथ मिलकर रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, जो भी उनके रहने में उनके साथ जो भी रिश्ता था ख़ानदानी तौर पर भी और सास बहू के लिहाज से भी, जो भी उनका बर्ताव था वो बड़ा एक दिल सोज था, एक गम से भरे अल्फाज थे। और मैं उस गुफ्तगू से जब मैं गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे जहन के अंदर ये हवाला जो था ये आ रहा था कि इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है और हर एक को इस मौत का मजा चखना होता है। इंसान को इस जहाने फानी से कूच करना ही है। उस वक्त अल्फाज, गम भरे, जो दुख भरे जो लम्हात होते हैं, बेख्तियार हमारे लबों से एक दूसरे की तसल्ली के लिए, इत्मीनान के लिए अल्फाज जो हैं वो निकलते हैं। अभी इबादत के दौरान ही मेरे एक रिश्तेदार कराची में हैं, उन्हीं का फ़ोन आ रहा था और कल मुझे पता चला कि उनके वालिद की डेथ हो गई है। तो मैं कल तो फ़ोन नहीं कर सका और बल्कि आज भी सारा दिन मैं बिज़ी था, मैं उन्हें फ़ोन नहीं कर सका।
तो अभी इबादत में ही उनका फोन आ रहा, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इबादत के बाद जरूर आपसे राब्ता करूंगा, कॉल करूंगा। और मुझे पता है दुख की घड़ी है, उनके वालिद को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये अफसोस, ये गम जो है, हम सब इन लम्हात से गुजरे हुए हैं। तो मुझे खुदावन यीशु मसीह के वो बातें याद आ रही थी जब खुदावन यीशु मसीह इस जहाज से जाने वाले थे। उनका वो लॉर्ड सपर जो आखिरी फसा थी, उस बात को मैं याद कर रहा था कि थोड़ी देर पहले वो इकट्ठे मिलकर वो आखिरी फसा खा रहे थे और उनको पता था कि वो अब इस जहाज से सूद फरमाने वाले हैं, आसमान पर अपने बाप के पास जाने वाले हैं, और वो अपने शागिर्दों से जुदा हो जाएंगे। और उनको ये भी पता था कि इन शागिर्दों के अंदर ऐसा शख्स भी मौजूद है जो धोखा देगा, पकड़वाएगा। टूमा के बारे में भी वो अपने ज़हन, उनको पता था। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह सबके साथ एक बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, शागिर्दों के साथ वो खाना जब खा रहे थे, तो मसीह की ये जो मोहब्बत उस वक्त देखी जा रही, जानते हुए भी कि धोखा देने वाला भी यहाँ पर शामिल है, लेकिन जो तसल्ली के अल्फाज खुदावन यीशु मसीह उनके साथ उस खाने के टेबल पर कह रहे थे, मौत से पहले के जो अल्फाज वो उनके साथ कह रहे थे, वो यही अल्फाज थे कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, तुम्हारा दिल ना घबराए। देखिए मेरे अजीजों, ये अल्फाज इंसान को इत्मीनान देते हैं। जब किसी गमज़दा घराने के साथ हम चंद अल्फाज तसल्ली के उनके दुख में जब शरीक होते हैं, तो ये एक टूटे हुए दिल के लिए बहुत बड़े अल्फाज जो हैं, ये शामिल उसकी जिंदगी में खुशी और एक तसल्ली और एक इत्मीनान जो है वो दे देते हैं। अगर आज हम भाई नथानियल और उनके घराने के साथ अगर हम ये कहते हैं कि भाई नथानियल घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं, ये घड़ी दुख की है, गम की है, वो याद आते हैं, परेशानी होती है, या जब हम किसी भी गमज़दा खानदान के घर में जब जाते हैं, तो हमारा वहां पर चले जाना और चंद अल्फाज इत्मीनान या तसल्ली के उनके साथ बोलना उनके लिए बहुत ज्यादा इत्मीनान और तसल्ली का सबब जो है वो बन जाते हैं। ये अल्फाज जुदा होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये कहा कि तुमने घबराना नहीं है, यानी कि ये इत्मीनान के अल्फाज हैं। सो आज हम इस खानदान के साथ मिलकर ये हम कह सकते हैं कि भाई जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अक्सर हम अपने इत्मीनान के लिए, दूसरों के इत्मीनान के लिए ये अल्फाज बोलते हैं। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि रास्ता और सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। ये तीन चीजें जो हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें इत्मीनान दे रहा है कि तुमने घबराना नहीं है। वो जगह जहां आपको जाना है वो मैं आपको बताता हूं, और जिस रास्ता पर आपको चलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर किसी ऐसे गमज़दा और टूटे हुए दिल वाले शख्स के साथ अगर हम उन्हें ये अल्फाज कह देते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही इत्मीनान और तसल्ली वाले अल्फाज उस टूटे हुए दिल के लिए होते हैं। एक
आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। ये जॉन चैप्टर 14 और उसकी 27 वर्स को अगर हम पढ़ें, वहां पे लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। कितनी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फरमाते हैं कि वो इत्मीनान जो मेरे पास है, वो इत्मीनान मैं तुम्हें दिए जाता हूं, लिहाजा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया इत्मीनान देती है, लेकिन वो इत्मीनान सिर्फ मेरा ख्याल है कि उसी वक्त के लिए होता है। एक वो लम्हा जब गमज़दा इंसान होता है और हम जाके उनके तसल्ली देते हैं कि भाई जी घबराओ नहीं, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, आपकी वालदा हमारी वालदा है, अगर वो माँ नहीं रही तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको एक माँ का प्यार जो है, ये अल्फाज होते हैं तसल्ली के लिए कि चल भाई घबरा ना, मैं है माँ, मैं ख्याल करांगी तेरा, मैं तेरे बच्चों का ख्याल करांगी। मैं ऐसे अल्फाज अक्सर गमजदा घरानों के साथ बोले जाते हैं, लेकिन वो चंद लम्हों के लिए होते हैं, फॉर एवर ऐसे अल्फाज जो है वो नहीं बोले जाते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, दुनिया जिस तरह से जीती है वो नहीं, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जब हमारे साथ होता है तो फिर हमें डरने की या घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये लम्हा जब गम में इंसान होता है, जब हमसे कोई रिश्ता दूर हो जाता है, जुदा हो जाता है, हमारा अजीज जब हमसे बिछड़ जाता है, तो नो डाउट उस वक्त परेशानी तो होती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस घराने के साथ होता है, जहां खुदावंद यीशु मसीह पर जिसका इत्मीनान होता है, खुदावंद यीशु मसीह पर जिसका ईमान और भरोसा और यकीन होता है, उसे तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो तसल्ली और इत्मीनान देता है, या खुदावंद यीशु मसीह में जो तसल्ली और इत्मीनान मिलता है, वो आर्जी नहीं होता, वो अबदी होता है, वो हमेशा के लिए होता है। देखिए इंसान, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इंसान मुस्तकबिल से घबरा जाता है ना, हमारे दिल तो अक्सर घबरा जाते हैं, अक्सर टूट जाते हैं, अक्सर दुख तकलीफ परेशानी जो है वो आ जाती है। मुस्तकबिल के बारे में भी हम परेशान हो जाते हैं कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, नौकरी नहीं है, अगर मैं बीमार हूं, मैं इस जहाने फानी से कूच कर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। सो ऐसे मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारे ऐसे ख्यालात हमारे ज़हन के अंदर जब आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, और हाल मौजूदा जो वक्त होता है उसके बारे में भी हम परेशान हो जाते हैं, यानी कि मुस्तकबिल के बारे में भी परेशान हो जाते हैं, और जो मौजूदा हालात होते हैं जो काबू में नहीं होते उनसे भी हम घबरा जाते हैं, और अजीजों की जुदाई इतनी मोहब्बत और प्यार होती है, उसकी वजह से भी हम जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं एक जुमला आज आपके ज़ेर गोश करना चाहता हूं, इस जुमले को गौर के साथ सुनिएगा, बड़ा बाबरकत ये जुमला होगा। देखें, जब हमारे अजीज मसीह में होते हैं तो वो मसीहों से दूर नहीं होते, या यूं कह लें कि हमारे वो अजीज मसीही अजीज, यानी कि जो बिलीवर्स, जो ईमानदार, जब हमारे वो मसीही अजीज जब हमसे दूर हो जाते हैं तो वो मसीहों से दूर नहीं होते। इन रियलिटी ये वो हमसे दूर नहीं होते, बदन से तो जुदा होते हैं लेकिन मसीह यीशु के पास होते हैं। इसका मतलब है कि हम जितने भी मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, अगर हमारा कोई अजीज हमसे
बदनी तौर पर जुदा हो जाता है, लेकिन हम सब मसीह में हैं, तो इसका मतलब है कि वो मसीह के पास है, हम भी मसीह के पास है, वो भी मसीह के पास है, लिहाजा रूहानी तौर पर वो हमसे जुदा नहीं हुआ। कितनी तसल्ली की बात है। बदनी तौर पर तो वो जुदा है, लेकिन रूहानी तौर से वो हमसे जुदा नहीं है। और आज इस बात को हम अपने गोशो गुजार कर ले। याद रखें कि अगर हमारी वालदा बहन एलिस बीबी हमसे जुदा है, तो वो बदनी तौर पर जुदा है, रूहानी तौर पर वो हमसे जुदा नहीं है। और मैं ये तसल्ली की बात भाई नथानियल को, भाई इफ्तिखार को, सिस्टर रजिया को, सिस्टर जेबा को, तमाम अजीजों को, हम जितने भी इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, ऐसा गम हमसे भी हमारे जिंदगी में भी आया है। हमारी बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जिनकी माएँ आज हमारे साथ नहीं है, या वालिद हमारे साथ नहीं है, या कोई भी हमारा प्यारा अजीज हमारे साथ नहीं है, बदनी तौर पर नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारे साथ है। यानी कि अगर मसीह हमारे अंदर है तो वो शख्स हमसे दूर नहीं है। कितनी खूबसूरत बात कि रूहानी बदनी तौर पर वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो शख्स जो हमारा अजीज है वो हमसे दूर नहीं है। इससे बढ़कर कलाम हमें और क्या तसल्ली देगा कि वो दूर ही नहीं हमसे, क्योंकि हम भी मसीह पर ईमान रखते हैं और वो भी मसीह में थे, वो मसीह में सो। बहुत ज्यादा शुक्रिया। ओके, मैं माइक बंद कर देता हूं। सो इसका मतलब है कि जो मसीह में सो जाते हैं, जो शख्स सो जाता है वो उठ जाता है। और उठने से मुराद है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारे वो तमाम अजीज जो हमसे थोड़ी देर के वास्ते जुदा हुए हैं, हम जरूर उन्हें आसमान पर मिलेंगे। और इससे बढ़कर तसल्ली कलाम मुकद्दस से हमें नहीं मिल सकती। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारा वो निजात दहिंदा है जो हमें हमेशा की जिंदगी का वादा हमारे साथ करता है। तो वो हमसे दूर नहीं है, उसका वादा हमारे साथ है। दूसरी और तीसरी आयत में, ये जो अभी 14 बाप यूहन्ना की अंजील का हमने पढ़ा है, 14वें बाप और उसकी दूसरी तीसरी आयत में, तो वो कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो इसका मतलब है कि वो जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करेगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लेगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अब ये कितनी बड़ी खूबसूरत बात है कि वो एक ऐसी जगह हमारे लिए तैयार कर रहा है जहां पर हमारे वो तमाम अजीज जो हमसे थोड़ी देर के वास्ते जुदा हो गए हैं, हम उन्हें आसमान पर जरूर 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 मिलेंगे। तो घबराने की बात ही नहीं, परेशान होने की बात ही नहीं, मिलेंगे। और ये हमारा ईमान है कि हम मिलेंगे। हम अपनी माँ एलिस बीबी से मिलेंगे, हम अपने अजीजों से जो हमसे जुदा हो गए हैं उन्हें हम मिलेंगे। और मैं इस वादे को आप तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूं। कभी भी मत बोलें कि जो खुदा यीशु मसीह ने वादे किए हमारे साथ वो आरजी वादे नहीं हैं, वो प्रॉमिसेस फॉर एवर हैं, अबदी प्रॉमिसेस हैं। पक्का वादा जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ पक्का वादा किया है। लिहाजा अब बात ये हो गई कि तसल्ली भी उसने हमें दे दी, उसने हमें मकान भी बता दिया, जगह भी बता दी। अब मेरा ख्याल, जगह के बारे में हम सब जानते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए वो रास्ता बताना चाहता हूं
जिस पर चलकर हमें उस जगह पर जाना है जहां पर हमारे अजीज मौजूद हैं। अगर हम उन्हें मिलना चाहते हैं, सलिता भी आती है ना जब हम किसी को मिल लेते हैं। उस जगह पर अगर हम जाना चाहते हैं तो कोई भी डेस्टिनेशन जब हमें बताई जाती है तो उसका रास्ता भी हमें पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आज हम उस रास्ता को जानना चाहेंगे। ये सवाल यहां पर किया भी गया था कि ये चौथी आयत में लिखा गया, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। कोई मुश्किल बात नहीं है, हम जानते हैं वो रास्ता कौन सा है जिस पर चलकर हमें यीशु मसीह के पास पहुंचना है। और वो कहता है कि तुम उस रास्ते को जानते हो, मैं जहां जाता हूं। और फिर 5वीं आयत में कहता है कि तू माने उससे कहे खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जानेंगे। हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, यानी कि हम तो उस जगह को ही नहीं जानते, तो रास्ते को कैसे हम जान सकेंगे। अब ये सोचने वाली बात है। देखिए मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह का जो जवाब था, उसने कहा कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। इसका मतलब है कि जिसने यीशु मसीह को जान लिया उसने इत्मीनान भी हासिल कर लिया, उसने जगह को भी पा लिया और उसने उस रास्ता को भी पा लिया। कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह को जान लेने से हम उस रास्ता को हासिल कर सकते हैं। अब बात सवाल आम सा सवाल यही है ना, अच्छा भी आसमान पर जाने का रास्ता कैसे पता चले। देखिए एक अजनबी है, जब वो किसी दूसरे शहर में जाता है, किसी दूसरे मुल्क में जाता है, तो वो रास्ता पूछता है अपनी मंजिल का। मुझे भाई साहब बता सकते हो कि ये रास्ता किस तरफ जाता है, ये एड्रेस का मुझे बता दें, ये कौन सी सड़क है जिस पर मुझे चलकर तो उस मंजिल तक पहुंचना है। तो मेरे जीजो बड़ी सिंपल बात है कि वो कलामे मुकद्दस में से हम उस राह के बारे में, उस सच्चाई के बारे में, उस रास्ता के बारे में, उस जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह को नहीं पता, हमें भी पता है। लिहाजा शायद तूमा की तरह हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उस रास्ता पर चलना नहीं चाहते। उस रास्ते पर चलने के लिए कुछ चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत है या अपनी जिंदगी के अंदर जगह देने की जरूरत है। सख्त मेहनत की जरूरत है, कुछ चीजों को साफ करने की जरूरत है। हो सकता है कि वो रास्ता जो है वो साफ सुथरा नहीं है, उस रास्ते के अंदर बहुत सारे पत्थर, रुकावटें, हिंडरसंस जो है वो रुकावटें जो हैं, बाड़े जो हैं वो दरकार हो। उन बाड़ों को, उन रास्तों को, उन पत्थरों को हमें अपनी जिंदगी से साफ करने की जरूरत है। और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा आसमानी बाप दे सकता है। मैं आज खुदावंद यीशु मसीह का खादम होते हुए भाई नथानियल को और उनके घराने को मैं ये बताना चाहता हूं, और हम जितने भी इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, यीशु मसीह हमारा वो रास्ता है जो उस रास्ते पर चल पड़ता है, वो अपने उन अजीजों को पा लेता है जो हमसे थोड़ी देर के वास्ते जुदा हुए हैं। आए मेरे जो, अगर आज जो इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं या फेसबुक पर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आप तमाम बहनों को, भाइयों को, मेरी सिस्टर भी फेसबुक लाइव पर मुझे देख रही हैं, मैं बताना चाहता हूं अपनी तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को कि हम उस रास्ता पर नहीं चल रहे जिस पर चलकर हम अपने अजीजों को
मिल सकते हैं। बाज़ हमें तसल्ली इसलिए नहीं मिलती कि शायद हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं, हम दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं, हम सिर्फ धन दौलत को इकट्ठा करने में मसरूफ हो गए हैं, हम अपने वक्त को बहुत सारी दूसरी चीजों में लगा देते हैं, सर्फ कर देते हैं, और हम खुदावंद को वक्त नहीं देते। अगर हमारी माँ उस रास्ते पर चलकर यीशु के पास चली गई हैं, तो आए हम अपनी माँ को मिलने के लिए खुद भी उस रास्ते पर चल पड़े, ताकि हम अपनी माँ को मिल सके, ताकि हम अपने उन अजीजों को मिल सकें। आज हमें इत्मीनान चाहिए, आज हमें उस जगह पर पहुंचने की जरूरत है, आज हमें उस रास्ते को तलाश करने की जरूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में हमें मिल सकता है। मेरी आप सबसे इल्तजा है, मोतबाना गुजारिश है कि आए, छोड़ें इस धन दौलत को, छोड़ें दुनिया की रंग रलियों को, छोड़ें दुनिया के गमों को, सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ मोहब्बत कर लें। हम तसल्ली भी पाएंगे, हम मिलेंगे भी, और हम हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेंगे भी। आए इस कलाम के वसीला से हम एक दूसरे इस अजीज खानदान को, भाई नथानियल को, सिस्टर ज़ेबा के घराने को तसल्ली और इत्मीनान के चंद अल्फाजों के जरिए से उनके गम में खुदावंद हम सबको कसरत से बरकत अता करे। जी, थैंक यू वेरी मच भाई परवेश, ओवर टू यू। जी, थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे।